अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। ओम शांति। नए वर्ष का प्रारंभ और जनवरी मास। ये जनवरी मास हमें हमारे पूज्य श्रद्धेय हम सर्व ब्राह्मणों के यज्ञ पिता, हम सर्व ब्राह्मणों के बेहद के अलौकिक पिता, प्राण प्यारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा की इस पुण्य तिथि के अवसर पर हम आपके साथ कुछ रूह रिहान करने अर्थ, प्रभु से वरदान प्राप्त करने अर्थ और प्राण ब्रह्मा बाबा से भी वरदानों से झोली भरने अर्थ ये एक मास जो कि हमारे ब्रह्मा बाबा का पुण्य स्मृति दिवस है, डबल लाइट फरिश्ता अनुभूति योग नाम से हम सब जुड़ने जा रहे हैं। तो सभी भाई बहनों के प्रति इसके लिए कुछ सूचनाएं हैं जो मैं आपके आगे रखना चाहती हूँ। सभी ध्यान से सुनेंगे और उसे याद भी रखेंगे। तो सर्वप्रथम आप अपनी रात्रि के शयन स्थान का त्याग कर एक स्थान ऐसा बनाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे और रात्रि को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा की याद में ही सोएं, ताकि सुबह सुबह आप फ्रेश मीठे मीठे बाप दादा की याद में जाग सकें, आंखें खोल सकें। जब आप मीठे मीठे बाबा की याद में आंखें खोलते हो अर्थात नींद से जागते हो, तो प्रथम आप लिंक से जुड़ जाएं और जब तक ये गीत बजता है कि अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो, इस गीत के पूरा बजने तक आप फ्रेश हो जाएं और प्यारे बाबा से मिलन मनाने अपनी सीट पर सेट हो जाएं, अर्थात जहाँ पर बैठकर आप योग करेंगे उस स्थान पर स्थित हो जाएं। अब आप बाकायदे तैयार हैं अपने बाबा से मंगल मिलन मनाने। जिस स्थान पर आप बाबा मिलन मनाने बैठेंगे, यदि वहाँ पूर्व तैयारी रात्रि को ही करके सोएंगे तो आप पूरा लाभ व फायदा उठा सकेंगे और दिव्य अनुभूति का आनंद भी ले सकेंगे। ध्यान पर हो, आप जहाँ योग के लिए बाबा से मंगल मिलन मनाएंगे वो स्थान ऐसा बनाओ जो आपको अपना रात्रि शयन शैया अर्थात आप जिस बिस्तर पर रात्रि को सोए वो नज़रों से ओझल हो, यानी दिखे नहीं। उस बिस्तर को समेट कर साइड पर रख दो। अब कुछ पूर्व तैयारी के विषय में और बातें जानें। यदि लाल प्रकाश व अगरबत्ती का प्रबंध कर सकते हैं तो अवश्य करें। यदि आपके साथ साथी कोई बैठे तो उनको रात्रि को ही प्रोग्राम दे दो और उनसे फाइनल कर लो, तो वह भी उनके बैठने की व्यवस्था करके और उनको बता के रखें ताकि वो सुबह आपको डिस्टर्ब न करें। आप अपना मोबाइल चार्ज करके रखें, हाथ की घड़ी पास न रखें जो देखने को मन करे। आपकी आवश्यकता का प्रबंध करके बैठें, जैसे कि रुमाल, पानी या अन्य कोई चीज पदार्थ। फीडबैक अवश्य लिखें और भेजें। क्या क्या
जैसा बाबा है वैसी मैं बनूं, क्योंकि बाबा ने मुझे जन्म दिया, पालना दी, तो बाबा ने मेरे पर जो स्पेशल मेहनत की है तो मैं बाबा के समान बनूं, ताकि सब कहे कि बाबा की परख शक्ति वाकई परफेक्ट है, जो बाबा ने ऐसे ऐसे बच्चों को जन्म दिया, पालना दी। मेरे से बाबा का परिचय मिले, मुझे बाबा का परिचय देना न पड़े, परंतु मेरे कर्म ही बोले कि ये ब्रह्मा बाबा की पालना ली हुई बच्ची लगती है, ऐसा उनके मुख से निकलना चाहिए। मेरे नेत्रों से उनको बाबा दिखाई पड़ना चाहिए। ये मेरी शुरू से भावना रही कि मेरे जो भी मेरे कर्म हो उसमें बाबा की झलक नजर आनी ही चाहिए। और इसीलिए मैंने बहुत ध्यान रखा, चाहे मनसा में भी कभी भी मैंने ऐसे नेगेटिव थॉट्स को कभी सहारा नहीं दिया, सहयोग नहीं दिया। जैसे बाबा कहते हैं उनकी मेहमान नवाजी नहीं करो, नहीं तो वो बैठ जाएंगे। मैंने कभी उनकी मेहमान नवाजी नहीं की। बाबा ने जो समर्थ संकल्प करने सिखलाए, स्वमान में रहना सिखलाया, रूहानी नशा चढ़ाया, सदैव हम उस रूहानी नशे को मनन चिंतन जैसे बाबा 2-2:30 बजे उठ करके और करते थे, वैसे मैंने मनसा के अंदर वही लक्ष्य पकड़ा हुआ है कि मैं भी 2-2:30 बजे उठूं और विचार सागर मंथन करूं, जैसे बाबा ने सिखाया है। मुरली पढ़ना, मुरली के अंदर आने वाले महावाक्यों की गहराई में जाना, क्योंकि सागर की गहराई में जब तक नहीं जाते हमें अमूल्य रत्नों की थालियां भरी हुई कभी भी मिल नहीं सकती है। तो आज मैं अनुभव करती हूँ कि हम विचार सागर मंथन अमृत वेले उठकर जब करते हैं, बाबा से रूरिहान करते हैं, तो हमें सर्व संबंधों के रसों का भी अनुभव होता है, हमें अतीन्द्रिय सुख की भी अनुभूति होती है। और हम मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, इस धारणा में हम जितने निश्चय बुद्धि और पक्के होते हैं, हमें भी बाबा की तरफ से उतना ही मनसा में बल मिलता है, आत्मा में हिम्मत बढ़ती है, आत्मा में क्षमता बढ़ती है, आत्मा को अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती है। तो मन को शुद्ध रखना, मन को शुभ रखना। बाबा की मुरली में हम देखते हैं कितनी बाबा की भावना सदैव बच्चों के लिए और विश्व के लिए शुभ बनी रहती है। मेरे बच्चे जीते रहे, मेरे बच्चे सुखी रहे, सब खुशी में रहे, इन भूतों को भगावे और पवित्र बने, पतित न रहे, मुझे याद करे, ताकि उनके विकर्मों का विनाश हो, पावन बने, पावन दुनिया के मालिक बने, अनेक जन्मों की कमाई करे, अनेक जन्मों का उनका भाग्य बने। कितनी बाबा की शुभ भावनाएं प्रत्येक महावाक्यों में हम पढ़ते रहते हैं। तो ये शुभ भावनाओं को मैं इकट्ठा करती हूँ कि बाबा कैसे शुभ भावनाएं सब बच्चों के लिए करते हैं। अपकारियों पर भी उपकार किया, अवगुणियों को गुणवान बनाया, शक्तिहीन में शक्तियां भरी। कैसे भरी? तो बाबा उन बच्चों को शुभ भावनाएं, उनके वाइब्रेशंस जो हैं वो मुरलियों के द्वारा भी पहुंचाते। अमृत वेले उठकर बच्चों को याद करते। जिन बच्चों की कमजोरियां बाबा को ध्यान में आती थी, उन बच्चों को बाबा याद करते और उन बच्चों का आवाहन करते और उन बच्चों में रूह रिहान के द्वारा उनके अंदर वो कमजोरी खत्म करके उनमें बल भर देते। तो यही मनसा सेवा की जो विधि है। वाचा सेवा हम बहुत करते हैं, कर्मणा सेवा भी बहुत करते हैं, परंतु हमने अपने जीवन के अंदर भी ये देखा कि हम मनसा के ऊपर ध्यान बहुत कम देते हैं। तो मनसा सेवा पर ध्यान देने के लिए बाबा ने जैसे कहा, मनसा का टाइम टेबल बनाओ, मनसा में ये सोचो, मनसा में ऐसे सोचो। अभी मैं वो मनसा सेवा की जितनी भी बातें बाबा ने की हैं वो मैं ध्यान से पढ़ती हूँ,
लिखती भी हूँ और लिखने के पश्चात मैं उसका प्रैक्टिकल में अभ्यास भी कर रही हूँ, जिसमें मुख्य बात वर्तमान की यही है कि बाबा कहते हैं बच्चे अभी तो समय बहुत समीप आके पहुंचा, अब कर्मातीत बनो। तन में चमकते तारे हैं, हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। खेल लगते सारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना।
याचना क्या प्रार्थना क्या, प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। याचना क्या प्रार्थना क्या, प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। कर्म योगी साथ प्रभु के, खेल जग का खेलना। कर्मयोगी साथ प्रभु के, खेल जग का खेलना। और फिर हो करके साक्षी, कर्म अपने देखना। और फिर हो करके साक्षी, कर्म अपने देखना। खिल रहे हम कमल जैसे, सबसे न्यारे न्यारे हैं। खिल रहे हम कमल जैसे, सबसे न्यारे न्यारे हैं। सबसे न्यारे न्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। 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 मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। मैं बाप समान सर्व शक्तियों से संपन्न परमात्मा से प्राप्त सर्व शक्तियों को चारों तरफ फैला रही हूं। मैं बाप समान शांति के सागर बन चारों तरफ शांति के वाइब्रेशंस फैला रही हूं। सर्वत्र शांति ही शांति है। दूर दूर की आत्माएं इन शांति की लहरों का अनुभव कर रही है। मैं बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। मैं बाप समान पवित्र आत्मा हूं। मैं चारों तरफ
पवित्रता की वाइब्रेशन फैलाते हुए सभी आत्माओं का कल्याण कर रही हूं। सबको शांति का रास्ता दिखा रही हूं। सभी आत्माओं को ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता बता रही हूं। बाप समान विश्व कल्याणकारी हूं। विश्व कल्याणकारी हूं। विश्व कल्याणकारी हूं। ओम शांति शांति शांति। निमित्त निर्माण निर्मल वाणी ऐसी अपनी बनाओ, संपन्न संतुष्ट और संपूर्ण पवित्र बच्चों अब बन जाओ। घर चलना है देर हो रही और न देर लगाओ। सुनो सुनो क्या कहती दादी, जरा गौर फरमाओ, जरा गौर फरमाओ। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। चीतकारे क्या तुम तलक न आई, क्या भक्तों की पुकारे पड़ती नहीं सुनाई। दुखियों की चीतकारे क्या तुम तलक न आई, क्या भक्तों की पुकारे पड़ती तरस तो खाओ, अब कुछ तरस तो खाओ। बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। जब मुझे बुलाया तब तब मैं पास आया।
बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ तुम मेरे पास आओ, बाबा बुला रहे हैं। स्वयं को देह से न्यारी शक्ति आत्मा निश्चय करे। मैं एक आत्मा हूं। स्वयं ही स्वयं से बात करे। मैं एक ज्योति हूं, प्रकाश का पुंज हूं, चमकता हुआ सितारा हूं। इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूं। मेरा मूल स्वभाव शांति है। मेरा मूल वतन शांति का वतन है। मैं आत्मा मन बुद्धि के द्वारा उस धाम में पहुंच जाऊं जहां मेरे पिता परमात्मा भी रहते हैं, जो शांति के सागर हैं। और मैं आत्मा उस शांति के सागर पिता की संतान, शांत स्वरूप उस पिता के सम्मुख हूं और उनसे शांति की किरणें प्राप्त करके अपने आप को धन्य महसूस कर रही हूं। शांति की शक्ति अपने भीतर अनुभव कर रही हूं। शांति के स्रोत परमात्मा के सानिध्य में शांति की शक्ति की कितनी सुंदर महसूसता हो रही है। मेरे चारों ओर शांति ही शांति है। प्रकाश ही प्रकाश है। यही आत्म अनुभूति है। यही परमात्म मिलन है। यही सर्वोच्च प्राप्ति है। इससे ही आत्मा को शक्तिशाली बनाना है। परमात्मा से शक्ति प्राप्त कर फिर वापस कर्म क्षेत्र पर लौटकर हर कर्म शांति से करना है। तब हमारा हर कार्य सफल होगा, सार्थक होगा, श्रेष्ठ होगा। यही राजयोग की प्राप्ति है।
रूहानी थी प्यारी, देखा माली अपने गुलशन में। ओ एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। उनको देख के फिर याद आई पुरानी हमें। उनको देख के फिर याद आई पुरानी हमें। कल्प पहले वाले हैं ये बाबा, ये तो मिलते हैं हर संगम में। ओ एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। उनकी दृष्टि पड़ी हमने शक्ति पाई जो रूहानी। उनकी दृष्टि पड़ी हमने शक्ति पाई जो रूहानी। पाया जन्मों का खोया सहारा, नूर पाया था उनने नैनन में। ओ एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। दोनों बाबा मिले एक आंगन में, वो आंगन है मधुबन में। ओ एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। ये बच्चे भी ऐसे कहते हैं, नहीं बाबा क्या कहे, ऑफिस में जाते हैं याद नहीं कर सकते हैं, ये धंधा करते हैं याद नहीं करते, भूल जाते हैं। ऐसे तुम्हारा तो धंधा कुछ भी नहीं है, इनके ऊपर तो बड़ी है गंदे। ये फलाना है, ये सारा दिन यही ख्याल चित्र है, इनको कैसे समझाया जाए, बच्चे को कैसे कितनी आफतें बंद किया, कितनी फिक्र होती है, ये करो ये करो, बाबा को लिखते रहते हैं। नहीं तो बाबा को तो बहुत ही विचार चलते हैं। नहीं तो बाबा को भी तो टाइम मिलते हैं, तो बाबा बोलते हैं भाई हम भी टाइम मिलते हैं, हम सुबह को मंगाते हैं बाबा को जास्ती। अब पूछो ये बच्ची को, हमारी बच्ची कौन है, ये बच्ची है नहीं रहती है, वो जानते हैं कि मैं उठता हूँ, घंटी बजती है, उनसे भी पहले हम जाग करके या तो बैठ भी जाता हूँ या तो सोए हुए भी, क्योंकि शरीर बड़ा है ना बच्ची, तो थक जाता हूँ तो फिर सो जाता हूँ, फिर कह देता हूँ बाबा, और नशा भी चढ़ा जाते हैं। बस अभी इस आयात के पीछे मैं महाराज कुमार, हाँ विश्व का महाराज कुमार बनूंगा फिर से। वो बड़ा वंदन है, परंतु मुझे याद तो जरूर कर रहा है, ऐसे मुफ्त में नहीं बनूंगा, नहीं ये अपने से बात करता रहूंगा, पर जैसे मैं बात करता हूँ जैसे तुम भी बात करना है, क्योंकि पढ़ाई तो जैसे तुम पढ़ते हो जैसे बाबा भी पढ़ते हैं।
सबके लिए ही है नहीं। याद करो और समझाओ और बच्चों को ये चक्कर समझाओ। देखो तो समझाए तो रहे है ना। इसे बाप कहते हैं, ये कहते हैं, ये अनुभव बताते हैं ना बैठ करके बच्ची जो कुछ भी फायदा है कल्याण है। और सब बातें कोई भी कहे बोले सब बातों से कोई फायदा ही नहीं है। हम यहाँ देते हैं परिचय ऊंचे से ऊंचे भगवत का कि ऊंचे से ऊंचा भगवत उनसे वर्षा मिलते हैं। ये जब भारत में भी विश्व जयंती मनाते तो आते हैं तो कुछ लोग वर्षा ऊंचे से ऊंचा वर्षा देते ही है। ये ऊंचे से ऊंचा विश्व का मालिक बनाने का ये लक्ष्मी नारायण जी देता है। क्योंकि ये जो आज समाज है ना बच्ची वो देवता को नहीं मानते। जैसे मुसलमान नहीं मानते हैं नहीं चित्रों को, जैसे वो भी चित्रों को नहीं मानने वाले हैं। तो वो जात एक है, जैसे उनका ही झगड़ा लगता है, दोनों का आपस में भी उनका ही झगड़ा लगता है। तो ये भी तुम भी तो ये बताते हो तो भाई चित्र कितने रखा है, तो चित्र देखते हैं नहीं तो है ही जैसे वो मजहबी पागल है ना। ये क्या रखा है, वो क्या रखा है। अरे पर यार तुम आकर के समझो। तो जैसे बाबा कहते हैं सन्यासी नहीं समझ सकेंगे, फालतू है। अभी वो तो भगत है ही नहीं ने, वो तो और ही ये खंडन करने वाले हैं। तो उनसे बात करने की भी दरकार नहीं, भले समझते हैं तो कोई आज समाजी भी आके मतलब वो जो आज समाजी होगा ऐसे आकर के बकवास नहीं करेंगे। वो आकर के अपना भाषा लेना होगा अपनी शांति से सुन करके और बुद्धि में धारण करने वाला होगा तो आ जाएगा बुद्धि में। सुनते रहते हैं सब, इसमें जो भी होगा अपना विजेता धर्म वाला वही अपना डिस्कस कोई करे तो बोलो नहीं। हम कहते हैं ना एक बात, इसके ब्रह्मा के लिए क्यों कहते हो। हम कहते हैं ऊंचे से ऊंचा भगवत। हम कहते तो नहीं है ऊंचे तो ऊंचा ब्रह्मा या ऊंचे तो ऊंचा शंकर या ऊंचे तो ऊंचा फलाना नहीं। हम कहते हैं ऊंचे से ऊंचा भगवत। ऊंचे से ऊंचा जो बाप है उनसे वर्षा मिलना है। कौन सा वर्षा, वो बाप कहते हैं मुझे याद करो क्योंकि पतित पावन है। तो ये बात अच्छी पक्की कर दो। कोई भी बात जाती फालतू नहीं, पहले ही ये बताओ बात। और उनके लिए कह देते हो पतित पावन। वो तुम कभी भी कृष्ण के लिए नहीं कहते हो पतित पावन, नहीं भगवान एक है पतित पावन। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 6/1/24 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे विदेही बाबा हम बच्चों को हमारे अपने स्वरूप की स्मृति दिलाकर हमें अशरीरी बनाकर घर ले जाना चाहते हैं। तो आइए उसके लिए हमें क्या करना होगा। मीठे मीठे शिव बाबा परम शिक्षक बनकर ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं
मीठे बच्चे, तुम्हें अब इस शरीर को भूलकर अनासक्त और कर्मातीत बनकर घर चलना है। इसलिए सुकर्म करो। क्या करें? सुकर्म करो, कोई भी विकर्म न हो। प्रश्न: अपनी अवस्था की जांच करने के लिए किन 3 की महिमा को सदा याद रखो? उत्तर: 1. निराकार की महिमा, दूसरा देवताओं की महिमा, तीसरा स्वयं की महिमा। अब जांच करो कि निराकार बाप के समान पूज्य बने हैं। उनके सब गुणों को धारण किया है। देवताओं जैसी रॉयल चलन है। देवताओं का जो खान पान है, उनके जो गुण हैं, वो हमारे अंदर हैं। आत्मा के जो गुण हैं, उन सभी गुणों को जानकर उनका हम स्वरूप बने हैं। धारणा के लिए मुख्य सार: नंबर 1, ट्रस्टी और अनासक्त बनकर रहो। कोई भी फालतू व्यर्थ खर्चे की बात मत करो। स्वयं को देवताओं जैसा पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते रहो। नंबर 2, एक प्यारे ते प्यारी चीज कौन है? शिव बाबा। तो बाप को याद करो। जितना हो सके कलयुगी बंधनों को हल्का करते जाओ, उसको बढ़ाओ मत। सतयुगी दैवी संबंध में जा रहे हो, इस खुशी में रहो। वरदान शिव पिता परमात्मा का पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट रहने वाले फरिश्ता भव। बाबा कहते हैं कि जब बाप के बन गए तो सारा बोझ बाप को दे दो। पुराने स्वभाव संस्कार का थोड़ा बोझ भी रहा हुआ होगा तो वो आपको ऊपर नीचे ले आएगा। उड़ती कला का अनुभव करने नहीं देगा। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि सब दे दो, थोड़ा न दो, ऐसा नहीं करो। ये रावण की प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे तो बहुत दुखी हो जाएंगे। फरिश्ता अर्थात जरा भी रावण की प्रॉपर्टी अपने पास न हो। सब पुराने खाते भस्म करो, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। स्लोगन है, निर्भय और हर्षित मुख हो, बेहद के खेल को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम सुनेंगे अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करें। जैसे ब्रह्मा बाप को
चलता फिरता फरिश्ता देहभान रहित अनुभव किया। कर्म करते, बातचीत करते, डायरेक्शन देते, उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति कराई। ऐसे फॉलो फादर करो, सदा देह भान से न्यारे रहो, हरेक का न्यारा रूप दिखाई दे। इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्थिति। ओम शांति।